जय हिंद दोस्तों। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि वन लाइनर में क्या होगा, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी होंगे, सभी इमेज की हेल्प से होंगे, डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ भी यहाँ पे डिस्कस होंगी। जो चीज़ें कॉन्सेप्ट के लिए हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ भी डिस्कस होंगी। और सभी में आप लोग के साथ क्या है, थ्योरी भी, इमेजेस भी, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस वगैरह वो सभी मैं आप लोग के साथ इसमें डिस्कस करूँगा। चलिए सारी चीज़ें हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इरिगेशन से अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर जो भी चीज़ें रेड कलर से मार्क्ड हैं वो आप ध्यान रखना, वो एग्ज़ाम में पूछी गई चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ब्लू कलर से लिखी गई है वो थ्योरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ब्लैक कलर यूज करा गया है वो हेडिंग के पर्पज़ से यूज करा गया है। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पे क्या है कि वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, तो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में हम दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने। एक हम पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी और दूसरा हम पढ़ते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। अब हाइड्रोलॉजी क्या होता है और इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ने से हमें पहले ये दो बेसिक डिफरेंस पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी की, तो हाइड्रोलॉजी में हम करते क्या, स्टडी ऑफ वाटर ओरिजिन। किसकी बात करते हैं गाइज हम, स्टडी ऑफ वाटर ओरिजिन। मतलब जो हमारा वाटर है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। मतलब जो वाटर है वो रिवर से आ रहा है कि रेन वाटर है, या यहाँ पे बात करें तो किसी कैनाल से वाटर आ रहा है, किससे वाटर आ रहा है, ये डिपेंड करता है हमारा हाइड्रोलॉजी के अंदर। यानी कि जो भी स्टडी हम करेंगे उसके ओरिजिन और फॉर्मेशन की, वो हम किस में करेंगे, हाइड्रोलॉजी में करेंगे। और वहीं पर बात करें हम इरीगेशन में, तो इरीगेशन में हम स्टडी करते हैं वाटर एप्लीकेशन की। मतलब जो वाटर हमको मिला है, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे वो रिवर से आया हो, चाहे वो कैनाल से आया हो, जो भी वाटर हमको मिला है उस वाटर को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं गाइज, इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अब बात आता है सर इरिगेशन है क्या, इरिगेशन है क्या एक्चुअली, व्हाट इज़ इरिगेशन। तो इरिगेशन में बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड फॉर फर्दर क्रॉप रिक्वायरमेंट। तो आपको याद रखना, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड, यानी कि कोई भी, अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि कोई भी ये फील्ड है सर, ये हमारे पास फील्ड है। इस फील्ड को अगर हम इसको फील्ड बोलें या फिर हम इसको खेत बोलें, ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो तो लोकल लैंग्वेज में हम खेत या इसको फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है, सपोज कोई भी क्रॉप है हमारे पास, उसको हमें ग्रो कराना है, तो ग्रो कराने के लिए क्या होगा, हमें इसे वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, आप ऐसा तो है नहीं कि रेन, जब जब यहाँ पे इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तब तब रेन आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो हम इसको वाटर अप्लाई करेंगे वो आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोई ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई करेंगे। तो ये जो आपने आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई करा जब इस क्रॉप को रिक्वायरमेंट थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इरिगेशन क्या होता है। और इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी क्रॉप जो होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको ग्रो कराने के लिए हम उसका यूज करते हैं। इरिगेशन से भी ज़्यादा क्लियर टर्म हमारे लिए होना चाहिए, इरिगेशन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, इरिगेशन सिस्टम समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है, जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि एक ट्यूबवेल लगा हुआ है और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वाटर अप्लाई कर रहे हैं अपनी क्रॉप को। तो एक क्या होता है, हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर होता है। सोर्स ऑफ वाटर का मतलब होता है जिससे हमें पानी मिलने वाला है, चाहे वो रिवर भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है, वो कैनाल भी हो सकता है, वो हमारे पास ट्यूबवेल भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हमारे पास वो हो सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर अप्लाई कर सकते हैं। अब उस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, लेकर के जाना फील्ड तक। ये जो वाटर हमको मिला है जिस सोर्स से, उसको हमको कहाँ तक लेके जाना है, फील्ड तक। तो जो उस वाटर को हम फील्ड तक लेके जाएंगे तो बीच में हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो उसको लेके जा सके। तो हमने क्या बना दिया, कैनाल। तो कैनाल क्या करेगी, उस वाटर को फील्ड तक लेकर के जाएगी। तो सोर्स ऑफ वाटर से फील्ड तक लेकर के जाने की प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कैनाल, पूरे को हम क्या बोलेंगे सर, इरिगेशन सिस्टम बोलेंगे। तो इरिगेशन सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो सोर्स ऑफ वाटर से फील्ड तक पानी को लेकर के जाए। उस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी वो सब किसके अंदर आ जाएंगी, आप लोग की इरिगेशन सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। देखिए इस कोर्स की खास बात ये होगी कि यार इसमें सारी चीज़ें वही पूछी गई होंगी जो कि प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा। और इसका कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस यहाँ पे रखा गया है। अभी हमारा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु।
इसकी जो लिंक है वो भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में मैं डिस्कस कराऊंगा। वन लाइनर तो सभी सब्जेक्ट डिस्कस करूँगा ही, साथ में क्या है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोग का होने वाला है, चाहे आप जेई की तैयारी करो या फिर एई की तैयारी करो। चलिए नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इरीगेशन। तो टाइप्स ऑफ इरीगेशन की अगर हम बात करें कि कितने तरीके से हमारा इरीगेशन होता है, तो देखिए इरीगेशन दो तरीके से होता है, एक सरफेस इरीगेशन होता है, एक सरफेस इरीगेशन होता है। अब सब सरफेस क्या होता है और सब सरफेस क्या होता है? देखिए सर, अगर हम सरफेस इरीगेशन की बात करें तो सरफेस इरीगेशन में हम सोइल को, ठीक है, सीधा सोइल को क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड कराते हैं। अब वो बाई ग्रेविटी हो सकता है, अगर बाई ग्रेविटी हो रहा है तो उसको हम फ्लो इरीगेशन बोल देंगे। वो बाई प्रेशर हो रहा है, प्रेशर मतलब या तो पंप के थ्रू आप उसको कर रहे हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, लिफ्ट इरीगेशन बोल देंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्यूबवेल होता है वो फ्लो इरीगेशन में आता है कि लिफ्ट इरीगेशन में आता है। तो याद रखेंगे जो ट्यूबवेल होता है हमारा, ट्यूबवेल किसके अंदर आता है, लिफ्ट इरीगेशन के अंदर आता है। याद रखेंगे इसको, ट्यूबवेल जो आता है वो किस में आता है, लिफ्ट इरीगेशन में आता है। और जो फ्लो इरीगेशन है इसमें क्या आता है हमारा, कैनाल। कैनाल जो आता है सर वो किस में आता है, फ्लो इरीगेशन में आता है, जिसमें बाई ग्रेविटी वाटर हमारा फ्लो होता है। अब बात करें सब सरफेस की, तो देखिए सब सरफेस में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेट द सोइल बाय कैपिलरी एक्शन। इसमें जो सोइल हमारी वेट होती है, यानी कि सोइल या प्लांट्स को जो भी वाटर चाहिए होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू मिलता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन में पूछता है कि सब सरफेस में और सरफेस में इरीगेशन में किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, सब सरफेस की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। तो हाई इफिशियंसी किसकी होती है गाइस, सब सरफेस इरिगेशन की होती है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। देखिए सब सरफेस में होता है क्या, अगर आप इस इमेज को प्रॉपर तरीके से विजिट कर पा रहे हो तो ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या, सोइल है, सोइल है, ठीक है, और ये इनकी क्या है, रूट्स है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो रूट्स के नीचे क्या है, एक सिस्टम बना दिया गया है जो कि वाटर जिसमें है, वाटर आपका प्रेजेंट है। तो यही वाटर क्या करता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या है, इनकी रूट्स तक जाता है और इनमें न्यूट्रिएंट्स का काम ये करता है प्लांट्स में। तो इस तरीके से क्या है हमारा ये सब सरफेस इरिगेशन कंप्लीट हो पाता है। नेक्स्ट ये सब सरफेस के बाद आता है हमारे पास सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन में पहला फ्लो हो गया, दूसरा लिफ्ट इरिगेशन हो गया। अब देखिए फ्लो इरिगेशन क्या होता है, फर्दर दो तरीके का होता है, फर्दर टू टाइप्स का होता है। एक पेरिनियल इरिगेशन होता है और एक फ्लड इरिगेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिनियल इरिगेशन क्या होता है, जिसमें थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें पूरे साल पानी रहता हो, ठीक है, जिसमें पूरे साल पानी फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिनियल इरिगेशन बोलेंगे। लेकिन जो फ्लड इरिगेशन होता है इसका नाम एक और होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको इनअंडेशन बोलते हैं। इनअंडेशन से पूछा जाता है या फिर अनकंट्रोल्ड इसको हम बोल देते हैं। यानी कि इसमें जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मान लीजिए कि रेन ज़्यादा होगी, जैसे फ्लड वगैरह आ जाती है ना, बाढ़ अगर जिसको हम बोलें कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो उसकी वजह से एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो जिसको हम किसके अंदर रखते हैं, फ्लड इरिगेशन के अंदर रखते हैं। चलिए आई होप आप लोगों को ये जो सिस्टम है इरिगेशन का, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, वो समझ आया होगा, सिस्टम ऑफ इरिगेशन और इरिगेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे क्वेश्चंस पे, जैसे कि हम डायरेक्ट पूछते हैं, देखिए क्रॉप इल्ड क्या होता है। तो क्रॉप इल्ड जो आप लोग का होता है वो एक्सप्रेस्ड करा जाता है कुंटल पर हेक्टेयर में या फिर टन्स पर हेक्टेयर में। मतलब जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड है उसने एक हेक्टेयर में कितने कुंटल प्रोडक्शन हुआ है या कितने टन प्रोडक्शन हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप इल्ड। तो क्रॉप इल्ड क्या होता है, एक तरीके से प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो प्रोडक्टिविटी आप लोग का कितना क्रॉप इल्ड है वाटर अप्लाई करने पे, पर वाटर अप्लाई करने के बाद कितना क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्टिविटी। यानी कि कितना वाटर हमने उसमें अप्लाई करा था और उसकी वजह से कितना हमारे पास क्रॉप इल्ड आया, कितना क्रॉप प्रोडक्शन आया निकल करके, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो हम देखते हैं क्रॉप इल्ड में, वो हम देखते हैं कुंटल पर हेक्टेयर, एरिया के हिसाब से देखते हैं कि कितने एरिया में कितना कुंटल हमारा प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना वाटर हमने अप्लाई करा था, देन हमको कितना क्रॉप इल्ड हमको मिला है। और जो यहाँ पे प्रोडक्शन देखा जाता है वो हमारा कुंटल में या फिर टन्स में हम उसको देखते हैं। जैसे कि अगर आपने शुगर कैन वगैरह की अगर क्रॉप देखी हो, तो शुगर कैन वगैरह में क्या होता है
कि जो हमारा कुंटल है कि एरिया हमारे पास ये है, तो ये अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1 हेक्टेयर एरिया है, तो 1 हेक्टेयर एरिया में से हमें मान लीजिए कि कुछ भी हमको कुछ भी मान करके चल रहे हैं 150-200 कुंटल हमको क्या मिला, शुगर कैन वहाँ से मिला। तो 150-200 कुंटल जो भी शुगर कैन हमको मिला है पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में, तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्रॉप यील्ड हो जाता है। अब कितना हमने इसको वाटर अप्लाई करा था उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है एन आइडियल सोइल फॉर इरीगेशन विल बी मिक्स। अब देखिए इरीगेशन के लिए, इरीगेशन आप करने कहाँ पे वाले हो, फाइनली सोइल में ही तो करने वाले हो इरीगेशन। तो उस इरीगेशन को करने के लिए जो सोइल है उस सोइल में प्रॉपर मिक्सिंग क्या होनी चाहिए। अगर हम इरीगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अगर हम इंजीनियर हैं, तो हमको प्रॉपर एक रेशियो भी पता होना चाहिए। तो वो रेशियो होता है क्या कि 40% उसके अंदर क्ले होनी चाहिए, 40% सिल्ट होनी चाहिए और 20% क्या होनी चाहिए, उसमें सैंड होनी चाहिए। अगर इस परसेंट, इस रेशियो में अगर वो चीज़ें प्रेजेंट हैं हमारे पास, तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, वो एक आइडियल सोइल है इरिगेशन पर्पस के लिए, यानी कि इरिगेशन के लिए हमारे लिए वो बेस्ट सोइल होने वाली है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि मोर देन 75% ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज सप्लाइड वाटर बाय द सरफेस इरीगेशन मेथड। इंडिया में अगर हम बात करें स्पेशली, तो इंडिया में है क्या 75% जो इरीगेटेड लैंड है जहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर होता है, उसका 75% लैंड जो है वो हमारा सरफेस इरीगेशन मेथड की हेल्प से, सरफेस इरिगेशन मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको इरिगेट करते हैं। 75%, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने पहले भी आपको बताया, जो रेड मार्क्स से हैं लिखे हुए, जो रेड कलर से हैं, वो क्वेश्चन सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और ब्लू कलर वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए कहीं पर होता क्या कि अगर हमको वाटर को हायर लेवल टू लोअर लेवल भेजना होता है, देखिए जब हम एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं कहीं पर भी, जो हमारे पास फील्ड होता है, ऐसा तो है नहीं वो सबके सब लेवल्ड हैं, ये सबके सब एकदम स्मूथ हैं, वो इरेगुलर सरफेस भी हो सकती है। तो उस केस में होता क्या है कि हमको वाटर को हायर टू लोअर लेवल या फिर लोअर टू हायर लेवल पे हमको लेके जाना होता है। तो अगर हायर टू लोअर लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे तो ग्रेविटी के थ्रू हम लेकर के चले जाएंगे, बाई ग्रेविटी हम उसको फ्लो करा देंगे, आसानी से हमारा चला जाएगा। लेकिन अगर वाटर हमको लो लेवल टू हायर लेवल लेके जाना हो तो वहाँ पे लिफ्ट इरीगेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लिफ्ट इरीगेशन का। याद रखेंगे दोनों इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी इरीगेशन क्या होता है, लिफ्ट इरीगेशन, क्योंकि जब ये क्वेश्चन में आते हैं ना ये टर्म हमारे, तो हमको कन्फ्यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से आप लोग को समझाने की कोशिश करी है। लिफ्ट इरिगेशन में होता क्या, तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे हमने एक इसको पंप लगा दिया है। पंप लगाने से क्या है कि पंप क्या करेगा, इस वाटर को यहाँ से लेगा और लेके जाने के बाद इसको हमारा क्या करेगा, एक स्टोरेज वगैरह हम बना देंगे, उसमें चला जाएगा। फिर स्टोरेज से हम उसको क्या करेंगे, जो भी हमारा एग्रीकल्चर फील्ड होगा हम उसमें उसको वाटर को पहुँचा देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा वाटर फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वाटर को सोर्स से निकालने के लिए किसका यूज़ करा, पंप का। तो जब पंप का यूज़ करा तो ये लिफ्ट इरिगेशन के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था ना कि पंप जो आता है वो किसके अंदर आता है, लिफ्ट इरिगेशन, ट्यूबवेल, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेज। क्या एडवांटेज हैं इरिगेशन के, हम इरिगेशन इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं, तो याद रखना इंक्रीज प्रोडक्शन। देखिए नॉर्मली हम एग्रीकल्चर तो करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर करता है नॉर्मल वो करता है, लेकिन कैसे हम उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करें। प्रोडक्शन बोले तो वो प्रोडक्शन नहीं बोलेगा, वो टेक्निकल टर्म देगा क्रॉप यील्ड। तो क्रॉप यील्ड का मतलब प्रोडक्शन ही होता है कि कितने हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अभी मैंने आप लोग को बताया था ना कि कितने कुंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप यील्ड बोलेंगे। तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ करना हमारा मेन पर्पज़ होता है इसमें। नेक्स्ट होता है हमारा जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ऐसा भी है कि अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं तो डैम वगैरह बना करके कई बार क्या होता है वाटर को स्टोरेज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेते हैं। रिवेन्यू भी जनरेट होता है, बिल्कुल सही है, रिवेन्यू भी हमको उससे कहीं ना कहीं मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट भी उससे जनरेट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर वालों की वैकेंसी आती है, इसलिए उनके पास सब्जेक्ट भी ये होता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग क्या होता है, कई बार मान लीजिए कि जो कैनाल होती है हमारी वो पास से गुजर रही होती है, कैनाल यहाँ पे देखिए कैनाल पास से गुजर रही होती है, और वो क्या होता है वाटर सीप होकर के फील्ड के अंदर चला जाता है, सीपेज होकर के फील्ड के अंदर चला जाता है। तो इसकी वजह ये हमारे क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। अगर हमने उस कैनाल में लाइनिंग नहीं की है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये
वाटर सीप होकर के फील्ड के अंदर चला जाता है। कैनाल में लाइनिंग क्या होती है, जब हम कैनाल डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब मैं आप लोगों को क्लियर करके चलूँगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। होता क्या है, देखिए सोइल होती है, तो सोइल से क्या होता है, जब यहाँ पे जो हमारी कैनाल होती है उससे वाटर फ्लो हो रहा होता है, तो वाटर सीप होकर के फील्ड के अंदर चला जाता है, कई बार आपने देखा होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोल देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोल्यूशन इन द ड्रिंकिंग वाटर टेबल। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा इरिगेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है वो पोल्यूट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्रीकल्चर जो हम करते हैं उसमें हम बहुत तरीके के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं उन फर्टिलाइजर में बहुत तरह के केमिकल होते हैं। तो जब हमने फील्ड इरीगेट करा तो वो केमिकल क्या होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं ग्राउंड वाटर टेबल तक, ठीक है, क्योंकि वाटर हमने उसको दिया है तो वाटर के साथ वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, सोल्यूबल हैं वो, तो डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो डिज़ोल्व होने के साथ साथ क्या है, वो घुलने के बाद वो नीचे चले जाते हैं। तो पानी के साथ जब वो नीचे चले जाते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो हमारा पोल्यूट हो जाता है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आते हैं, ये क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। एरिड रीजन क्या होता है और सेमी एरिड रीजन क्या होता है। तो एरिड रीजन क्या होता है, द एरिया वेयर इरिगेशन इज नेसेसरी। ऐसा एरिया जहाँ पर इरिगेशन नेसेसरी है, वहाँ पे करनी ही पड़ेगी अगर हमें क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, अगर वहाँ पे फसल को हमें उगाना है, वहाँ पे अगर हमें खेती करनी है, अगर एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए हमें वहाँ पे इरिगेशन करना ही पड़ेगा। तो ऐसा एरिया जहाँ पर इरिगेशन हमारा नेसेसरी होता ही है उसको हम एरिड रीजन बोलते हैं। और ऐसा एरिया जहाँ पर क्रॉप को ग्रो कराने के लिए हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि एक नॉर्मली वहाँ पे क्या हो जाता है, नॉर्मली इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ये बोलें कि विदाउट इरिगेशन भी वहाँ पे क्रॉप हो जाती हैं, तो वो हमारा कैसा होता है, सेमी एरिड रीजन हमारा होता है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड ऑफ इरिगेशन। अगर कोई भी सिंगल डाउट रहता है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे एप्लीकेशन में भी फैसिलिटी कि आप क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के हमें वहाँ पे भेज सकते हैं, तो हम एक डाउट सेशन लेकर के सबको उनको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ इरिगेशन। तो मेथड ऑफ इरिगेशन में हम बहुत तरीके के मेथड पढ़ेंगे जो कि हमारे इरिगेशन में हेल्पफुल होते हैं, जो हमको हेल्प करते हैं कि किस तरीके की क्रॉप है और उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करें ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसको इरिगेट कर पाएँ। तो हम इसमें 6 या 7 मेथड्स देखेंगे अपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ से हमें एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स मान के चलिए, एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हो या फिर जूनियर इंजीनियर का। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है फ्री फ्लडिंग। तो देखिए फ्री फ्लडिंग का एक तो नाम ही आप लोग को याद रख लेना है, फ्री फ्लडिंग का दूसरा नाम होता है वाइल्ड फ्लडिंग, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी फ्लडिंग, क्योंकि इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नाम घुमा फिरा करके दे देता है। अगर मान लीजिए उसने वाइल्ड फ्लडिंग दे दिया और हमने सिर्फ फ्री फ्लडिंग पढ़ रखा है तो प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्री फ्लडिंग में। तो फ्री फ्लडिंग में होता क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, इन इट डिचेज आर एक्सकावेटेड इन द फील्ड। इसमें क्या होता है, फ्री फ्लडिंग में हम डिच बना लेते हैं। डिच मतलब होता है गड्ढे टाइप का, अगर आपने देखा सुना हो तो गड्ढे हम उसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, गड्ढे एक्सकावेट कर लेते हैं। नो कंट्रोल ऑफ वाटर, इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है वाटर पे। लो इरिगेशन इफिशियंसी होती है, जो फ्री फ्लडिंग मेथड होता है इसमें लो इरिगेशन इफिशियंसी होती है। यूजफुल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड स्टीप लैंड, जहाँ पर स्टीप लैंड है या फिर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है वहाँ पे हम फ्री फ्लडिंग यहाँ पे करते हैं। देखिए ये एग्जांपल जो है, यहाँ पे जो इमेज लगाई है वो बेसिन फ्लडिंग की लगाई है, इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो डिच बनाए हुए हैं, ये डिच टाइप के बनाए हुए हैं। तो हम करते क्या है कि हमारे पास पूरा फील्ड होता है, पूरा फील्ड होता है और पूरे फील्ड में बस हम इस तरीके से उसको रहने देते हैं और यहाँ से हमारा वाटर आ रहा होता है। तो यहाँ पे कहीं भी हम कुछ भी इसमें स्ट्रिप वगैरह कुछ भी डिवाइड नहीं करते हैं, बस ऐसे ही वाटर क्या होता है, फ्री होता है इसमें पूरे में घूमने के लिए। तो इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री फ्लडिंग या फिर वाइल्ड फ्लडिंग, क्योंकि वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगल जंगल टाइप का है, उसको फ्री वहाँ पे छोड़ दिया है कि वाटर कहीं तक भी आराम से जाए और घूम करके आए। अब इसी वजह से क्या है कि वहाँ पे हमारी इसकी इफिशियंसी क्या हो जाती, लो हो जाती। क्योंकि एक बार क्वेश्चन में पूछा गया एग्ज़ाम में कि ये बताइए कि सबसे कम जो इफ़िशियंसी होती है, लो इफ़िशियंसी जो होती है वो किस मेथड की होती है। तो वो फ्री फ्लडिंग मेथड होता है जिसकी इफ़िशियंसी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। याद रखना एक तो लो इफ़िशियंसी वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और किस लैंड के लिए यूज होता है, तो स्टीप लैंड के लिए, ये भी याद रखना, स्टीप लैंड के लिए ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। गुप्ता एंड गुप्ता बुक में भी इससे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हुआ है और SSC जेईई में भी एक बार क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास चेक फ्लडिंग। देखिए चेक फ्लडिंग की अगर हम बात करें तो चेक फ्लडिंग में होता क्या है,
चेक फ्लडिंग इज सिमिलर टू द फ्री फ्लडिंग, ये सिमिलर होती है किसके, फ्री फ्लडिंग के, एक्सेप्ट दैट द वाटर इज कंट्रोल, बट इसमें वाटर का क्या होता है, कंट्रोल होता है। फ्री फ्लडिंग में कोई भी कंट्रोल नहीं था वाटर का, वाटर आपने छोड़ दिया, जहाँ चाहे वो वाटर जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कंट्रोल होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा वाटर होता है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं चेक फ्लडिंग में। इसमें हम करते क्या है, देखिए इस तरीके से हमारे पास होता है, यहाँ पे हम चारों तरफ से उसको बंद कर देते हैं, इस रीजन के अंदर ही वाटर रह पाएगा। फिर इधर से देखिए यहाँ से आया तो इस रीजन के अंदर ही वाटर रह पाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन डिवाइड इसमें हम कर देते हैं, उसके अंदर ही यहाँ पे वाटर रह पाता है, तो जितना चाहे उतना पानी हम उसके अंदर भेज सकते हैं। ये जो मेथड होता है हमारा वो सुटेबल होता है किसके लिए, या तो हमारे पास मोर परमेबल हो या फिर लेस परमेबल, किसी भी तरह की हमारे पास सोइल हो, दोनों के लिए हमारा ये मेथड सुटेबल होता है चेक फ्लडिंग। नेक्स्ट आता है बॉर्डर फ्लडिंग। तो बॉर्डर फ्लडिंग में हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, जो भी लैंड होता है उसको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो क्या होती हैं, उनको लो लीव्स की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, बाउंडेड कर देते हैं, जिनको हम बॉर्डर बोल देते हैं, ठीक है। और इसी बॉर्डर के अंदर जो भी फ्लडिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉर्डर फ्लडिंग बोलेंगे। इस इमेज में देखिए यहाँ पे देखिए लैंड था, तो ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड हो गया, ऐसे करके छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड हो गया नहीं, ये देखिए। तो ये जो स्ट्रिप्स में डिवाइड हुआ है इसी को हम बोलते हैं बॉर्डर फ्लडिंग। छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उस एरिया को हम क्या कर देते हैं, इरीगेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे 10 to 20 मीटर विड्थ होती है उनकी, और 100 से लेकर के 400 मीटर तक क्या होती है, लेंथ होती है। बॉर्डर फ्लडिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहला वाला फ्री फ्लडिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिन फ्लडिंग। देखिए बेसिन फ्लडिंग की अगर हम बात करें तो बेसिन फ्लडिंग जो होता है, जो ऑर्चर्ड ट्री होते हैं या फिर मैंगो ट्री होती हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए बेसिन, बेसिन से साउंड आ रहा है बेसन का, हमारे यहाँ पे बेसन 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 के लड्डू वगैरह अगर आप जानते हो तो उनका कलर कैसा होता है, पीला, और मैंगो का भी कलर कैसा हो जाता है, पीला। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मैंगो ट्री के लिए जो यूज़फुल होता है वो हमारा बेसिन ट्री होता है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है कि मैंगो ट्री के लिए आप किस तरीके का इरिगेशन, किस टाइप का इरिगेशन यूज करते हैं, तो वहाँ से याद रखेंगे आप बेसिन फ्लडिंग इरिगेशन हम वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या कि कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे अगर आपने कहीं देखा हो जो आपका बाग वगैरह होता है, जो गार्डन होता है उसमें आपने देखा हो, तो इस तरीके से उनको कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कहीं से भी एक जगह से हम क्या कर देते हैं, उसमें वाटर को कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से जब वाटर कनेक्ट हो जाता है तो सब जगह इसमें पानी आराम से अपना चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पे डिच बना देते हैं उनके रूट्स के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्लियर करते हैं अपना फूरो इरिगेशन। तो फूरो इरिगेशन में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। फूरो इरिगेशन में इसमें केवल 20 to 50% ही लैंड सरफेस जो है वो वेट हो पाती है, मतलब वहीं तक पानी जाता है, बाकी मान के चलो कि वो सूखी ही रहती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे किसके लिए यूज़फुल होता है, तो ये जनरली जो आप लोग का ग्रोइंग ऑन द रिज, यहाँ पे जो क्रॉप होती है आप लोग की वो रिज पे यहाँ पे ग्रो करती है, मतलब कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए यहाँ पे बीच में पानी पानी है सब में, यहाँ पे देखो, और ये ऊपर वाला पोर्शन है ये, तो यहाँ पे क्रॉप जो होती है ये फूरों पे, इसी फूरों के ऊपर होती है, सही है, इसी फूरों के ऊपर ये ग्रो करती है, और जो वाटर होता है वो बिटवीन फूरों होता है। नेक्स्ट आता है किसके लिए यूज़फुल होती है, किस क्रॉप के लिए, तो जनरली आप लोग की यूज्ड होती है रो क्रॉप्स के लिए। जो रो क्रॉप्स होती हैं जैसे मेज़ है, कॉटन है, पोटाटो है, शुगर कैन है, शुगर, ये आप लोग का शुगर बीट है, तो इनके बीच क्या है, ये आप लोग का यहाँ पे यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए यूज होती है, क्योंकि फूरो इरिगेशन कई बार पूछा गया है, तो जो आप लोग की क्रॉप्स होती हैं रो क्रॉप्स उनके लिए इसको यूज करा जाता है। नेक्स्ट होता है स्प्रिंकल इरिगेशन। तो स्प्रिंकल इरिगेशन की अगर हम बात करें, स्प्रिंकल इरिगेशन जिसको हम ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं, तो स्प्रिंकल या ओवरहेड इरिगेशन में क्या होता है, एक नेटवर्क बना दिया जाता है पंप का और पाइप का, पंप और पाइप की हेल्प से एक नेटवर्क बना दिया जाता है, और ये जो नेटवर्क होता है वो दोनों डायरेक्शन में हमारा वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। एक तरीके से फवारे टाइप का ये होता है अगर आपने देखा हो तो। अब ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ये फ्रेम होता है किस तरीके के लिए यूज़फुल होता है, तो जहाँ पर इरेगुलर टोपोग्राफी हो, इरेगुलर मतलब ऊंची नीची है कहीं पर, वहाँ पे यूज़फुल होगा। कहीं पर वाटर टेबल बहुत हाई है, यानी कि वाटर टेबल बहुत ज़्यादा नीचे जा कर के है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। जहाँ पर वाटर टेबल बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं अपने स्प्रिंकल इरिगेशन का, और ये इजीली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। या फिर कहीं पर अगर मोर परमेबल सोइल है, कहीं पर क्या है मोर परमेबल सोइल है, यहाँ पे लेस नहीं आएगा,
कहीं पर अगर मोर परमेबल सॉइल है, बहुत ज़्यादा परमेबल सॉइल है, यानी कि वाटर डालते ही उसमें नीचे चला जाता है, सैंडी सॉइल टाइप की है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज़ करते हैं। और कहीं पर स्टीप ग्राउंड है, ठीक है, स्टीप या फिर इरोडेबल सॉइल है, वहाँ पे इजीली क्या हो जाती है, वाटर फ्लो होने के साथ सॉइल का इरोजन हो जाता है, वहाँ से कट के बाहर निकल जाती है सॉइल, तो उस केस में भी हम स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्प्रिंकल इरिगेशन। दूसरा नाम होता है ओवरहेड इरिगेशन। देखिए स्प्रिंकल से आएगा तो आप समझ जाओगे कि स्प्रिंकल मीन्स फवारा होता है, कि उस टाइप का इरिगेशन, लेकिन अगर ओवरहेड के नाम से आएगा क्वेश्चन तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नाम इंपॉर्टेंट होता है, ओवरहेड इरिगेशन है कि स्प्रिंकल इरिगेशन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब होता है ना कि हमने स्प्रिंकल पढ़ा दिया, अब एग्जाम में ओवरहेड पूछ लिया, फिर आप कहते हो कि सर पढ़ाया ही नहीं था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम होता है ट्रिंकल इरिगेशन। इसमें ड्रिप और ट्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है, वाटर डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं रूट जोन में, जो भी प्लांट होता है उसका रूट जोन में हम वाटर अप्लाई करते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जितने भी मेथड आपने पढ़े हैं 6 या 7 मेथड, इनमें सबसे इफ़िशियंट मेथड कौन सा होता है। तो मोस्ट इफ़िशियंट मेथड जो होता है वो हमारा ड्रिप इरिगेशन होता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन मेथड जो होता है मोस्ट इफिशिएंट होता है। इसमें हम करते क्या, हम वाटर पंप की हेल्प से जो हमारा प्लांट होता है उसी के रूट में, यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए वहीं पे हम क्या लगा देते हैं, एक नोज़ल लगा देते हैं। और वो नोज़ल करती क्या है कि जो प्लांट होता है उसके रूट्स में जो वाटर की ड्रॉप होती है उसको वहाँ पे ड्रॉ कराती रहती है, यानी कि एक एक बूंद बूंद करके वहाँ पे पानी गिरता रहता है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं अपना किसका, ड्रिप इरिगेशन का। नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट हमारे आ जाते हैं। नोट पॉइंट में सबसे पहला नोट पॉइंट आता है कि स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जो स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है इसमें हमने पंप यूज करा था, अब जब पंप यूज करते हैं तो उसको लिफ्ट या प्रेशर इरिगेशन सिस्टम के अंदर रखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था ये कि स्प्रिंकल इरिगेशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, आप लोग का लिफ्ट इरिगेशन का, ग्रेविटी इरिगेशन का, किस तरीके का इरिगेशन का। तो याद रखेंगे लिफ्ट या प्रेशर इरिगेशन का वो आप लोग का होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने कोर्सेज़ की। देखिए यहाँ पे हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, एक वन लाइनर कोर्स है, ठीक है, वन लाइनर कोर्स है जिसका जो प्राइस है अभी करंटली बात करें तो 499 रुपीज़ चल रहा है, बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है। गुप्ता एंड गुप्ता की बात करें तो गुप्ता एंड गुप्ता का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन 399 रुपीज़ में है। तो ये दोनों जो हैं हमारे वो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। वीआईपी सिविल गुरु आप सर्च कीजिए तो वहाँ पे आप लोग को ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, या आप लोगो देख सकते हो, या फिर मैं लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लिमिटेड ऑफर है, सभी सब्जेक्ट को इसी तरीके से सोल्व करा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड करे गए हैं, लाइव कैश क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, धीरे धीरे उसमें क्लासेस अपलोड हो रही हैं। कोर्स की वैलिडिटी 1.5 ईयर तक है आप लोग की, तो आप जा कर के उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे अगर हम बात करें टेलीग्राम, तो टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोग को वहाँ पे हमारी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, उसकी PDF वगैरह वो वहाँ पर आप लोग को मिलती रहती है। साथ में यहाँ पे वन लाइनर कोर्स की खास बात ये है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबके सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए वन लाइनर की फॉर्म में है। प्लस सेकंड थिंग, यहाँ पे इमेज की हेल्प से डेफिनेशंस को क्लियर करा गया है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाई गई हैं। गुप्ता एंड गुप्ता बुक में अलग अलग स्टेट AE JEE के तो क्वेश्चन हैं ही जो मैंने कराए हैं आप लोगों को, लेकिन गुप्ता एंड गुप्ता बुक का भी कंप्लीट वहाँ पे मैंने आप लोगों को रखा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर प्राइस थोड़ा कम कीजिए। भाई एक बात बताइए, ये प्राइस है क्या, इंजीनियरिंग स्टूडेंट वालों के लिए प्राइस है क्या? इंजीनियरिंग सिलेबस को तो देखिए एक बार, फिर बताइए कि प्राइस ज़्यादा है कि कम है, उसके बाद आप खुद जज कर लीजिएगा। बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, फॉर्म फिल करने जाते हैं तो इससे ज़्यादा फ़ीस दे देते हैं आप लोग। 1200, 1300, 1400, 1500 रुपये तक फ़ीस होती है इंजीनियरिंग फॉर्म की। यहाँ तो मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है, अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है। और कोर्स का प्राइस, एक्चुअल प्राइस देखिए, अभी भी अगर आप जा करके देखोगे तो लगभग 60% ऑफ चल रहा है, कोर्स के प्राइस पे 60% ऑफ चल रहा है। तो ये प्राइस इंक्रीज हो सकता है, उससे पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा कि यार ज्वाइन कर लो। फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज करते हो व्हाट्सअप नंबर पर हमारे कि सर प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, तो उससे पहले ही मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप उसको जा कर के परचेज़ कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आप लोग को कंटेंट बताइएगा ज़रूर, अगर कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी बता दीजिएगा, मैं उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारे ही आप लोग को ऐसे ही वहाँ पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे कंप्लीट सब्जेक्ट्स के।